हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली एक नवरत्न कंपनी है, जिसका कार्य भारत के रक्षा विभाग के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण कार्य करना है। यहाँ पर ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। कितने पद निकले हैं, कैसे अप्लाई करना है और क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी में निकले हुए पदों की। आपको मैं बता दूं, इस वैकेंसी में सबसे पहले इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी का पद निकला है, जिसके 6 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपका डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए और आपकी एज 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही आपका डिप्लोमा मैकेनिकल ट्रेड में यहाँ पर मांगा गया है। सिलेक्शन होने के पश्चात इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर आपको 24,500 रुपये से लेकर 90,000 रुपये पर मंथ के बीच पेमेंट दिया जाएगा। साथ ही अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। सेकंड जो पोस्ट निकली है वो है टेक्नीशियन सी की पोस्ट। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10th प्लस ITI साथ ही 1 वर्ष की अप्रेंटिस मांगी गई है। यानी कि अगर ITI के बाद आपने 1 वर्ष की अप्रेंटिस की हुई है तो आप इस भर्ती में टेक्नीशियन सी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन सी की इस पोस्ट पर 2 ट्रेड को मौका दिया गया है। पहली है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसके 4 पद निकाले गए हैं। इसी तरीके से फीटर के 6 पद यहां पर टेक्नीशियन सी की इस पोस्ट पर निकाले गए हैं। तो ITI के बाद अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अप्रेंटिस कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अप्रेंटिस करने के बाद वैसे ही आप लोग स्टूडेंट जो ITI के बाद आते हैं, उनका फिल्ट्रेशन हो जाता है। यानी कि काफ़ी कम स्टूडेंट जो अप्रेंटिस करते हैं उनको इन भर्तियों में मौका दिया जाएगा। तो काफ़ी कम कंपटीशन इस पोस्ट पर रहने वाला है। तो अप्रेंटिस अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना है, जिसका लाभ आप ज़रूर लें, जिसका फ़ायदा आपको आगे इस तरह की भर्तियों में मिल सके। साथ ही अगर आपने 10वीं पास करने के बाद 3 वर्ष की अप्रेंटिस की हुई है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस के लिए भर्ती है। इसमें अप्लाई करने के साथ आपकी एज 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से तीसरी जो पोस्ट निकली है वो है क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की ये पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन BCom या BBM यानी आपको बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें अप्लाई करने से पहले आपकी नॉलेज अगर कंप्यूटर ऑपरेशंस में है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क आपको आता है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके 5 पद यहाँ पर निकाले गए हैं और इन 5 पदों में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन दोनों ही पोस्टों पर अप्लाई करने के बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तब आपको 21,500 रुपये शुरुआती पेमेंट मिलेगा, जो कि बढ़कर 82,000 रुपये पर मंथ तक जाएगा। और इसके अलावा अन्य भत्ते आपको इस भर्ती में सिलेक्शन होने के बाद दिए जाएंगे। तो ये 3 पद, यहाँ 3 जो पोस्टें निकली है, जिसके अलग अलग संख्या में पद निकले हैं, इनमें काफ़ी अच्छा आप लोगों को मौका दिया जा रहा है। इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैंने मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर बताई थी जनरल वाले कैंडिडेट के लिए, जो कि 28 वर्ष है। अगर आप SC वर्ग कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, तो देख लें OBC कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और SC कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की यहाँ पर छूट मिल रही है। तो अधिकतम आयु सीमा का लाभ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर हम देखें तो जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया आपका डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए। लेकिन जनरल OBC कैंडिडेट के लिए डिप्लोमे में 60% अंक और SC और PWD कैंडिडेट है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, उनके लिए डिप्लोमा में 50% अंक यहाँ पर मांगे गए हैं। अगर इतने प्रतिशत अंक आपके डिप्लोमा में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष सभी की होनी चाहिए। टेक्नीशियन सी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया ITI प्लस अप्रेंटिस आपने अगर की हुई है, या फिर 10वीं के बाद आपने 3 वर्ष की अप्रेंटिस की हुई है, तो इस भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस ITI के बाद
जो आप अगर आपने की है 1 वर्ष की अप्रेंटिस यहाँ पर चलेगी। साथ ही आपने अप्रेंटिस कहीं से भी की हुई है यहाँ पर मानी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके ITI में 60% अंक हैं, अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं SC कैंडिडेट के ITI में 50% अंक होने पर ही उन्हें इस वैकेंसी में कंसीडर किया जाएगा। आगे बात करते हैं क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी 3 वर्ष की BCom या BBM होनी चाहिए। साथ ही अगर आप जनरल OBC में हैं तो आपको 60% अंक से ये आपने पास किया हुआ होना चाहिए। साथ ही SC कैंडिडेट के लिए 50% अंक ग्रेजुएशन में अप्लाई करने के लिए मांगे गए हैं। इस वैकेंसी में किसी प्रकार का अनुभव नहीं मांगा गया है, यानी फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए आप सभी का सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के अलावा ट्रेड टेस्ट यानी प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसी के बाद फाइनल सिलेक्शन इस वैकेंसी में होने वाला है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर आपको मैं बता देता हूं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऊपर की ओर कैरियर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर जाएंगे तो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर जाने के बाद इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो ये भर्ती निकली हुई है इसकी जानकारी आप सामने देख सकते हैं। साथ ही अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई के बटन पर क्लिक कर आप इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म बहुत ही इजी वे में फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपके 10th ITI, ग्रेजुएशन, जिस भी आप ब्रांच में अप्लाई करते हैं, डिप्लोमा वालों को डिप्लोमा की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। इस तरीके से आप इस वैकेंसी का फॉर्म बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट को 295 रुपये यानी 295 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी और SC कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को किसी प्रकार का कोई भुगतान इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए नहीं करना होगा, उनके लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 8 अगस्त 2023 रखी गई है, तो इससे पहले इस वैकेंसी का आप ऑनलाइन फॉर्म जरूर अप्लाई करें। इसमें अप्लाई करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप लोगों को बता दूं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में भी ITI पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट भर्तियां चल रही है, जिनकी जानकारी आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आगे भी इसी तरह के जॉब अपडेट हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको इन वैकेंसीज के नोटिफिकेशन PDF के रूप में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।